खास तौर से पढ़े लिखे कॉलेजेस और स्कूल के नौजवानों की सुनेंगे। हजरत अल्लाह मुफ्ती मंजूर साहब नहीं आए। समाप्त करें। पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस दो मकाम, एक का नाम मक्का, दूसरे का नाम मदीना। मदीने की बात हो, ईमान वाला चुप हो तो डाउट होता है, और बात मदीने की हो और ईमान वाला हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट ही आती है। तो इसलिए अगर ईमान की हरारत बची हुई है तो मदीने की बात हो तो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह जरूर बोलो। मुकद्दस मकाम दो, एक मक्का एक मदीना। शहर पहले भी था, शहर पहले भी था, लेकिन मोहतरम नहीं था। आबादियां पहले भी थी, लेकिन काबिल तकरीम न थी। लेकिन अल्लाह की जमीन पर जब पहला काबा बना है तो उस जगह का नाम मक्का है। उस जगह का नाम, और यही काबा अव्वल भी है, यही काबा आखिर भी है। बस स्टेज वाले दुआएं दे दे तो शायद मैं कुछ माल निकाल दूं। और बलियाबी से माल निकलवाने का एक ही रास्ता है कि हमें लगे कि मैं जिंदों के बीच बोल रहा हूं, लाशों के बीच चीख नहीं रहा। जैसे आज के दौर में सियासी एतबार से मेरी कौम का एक एक बच्चा लाश बन चुका है, लाश। 75 साल से जिसको हरा रहे हो वो जीत रहा है, और 75 साल से तुम जिसे जिता रहे हो वो तेरी नस्लों को, तेरी औलादों को मुखिया में भी हरा रहा है, असेंबली में भी हरा रहा है, पार्लियामेंट में भी हरा रहा है। तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। और जिस दिन बलियाबी की एक बात मान लो, सिर्फ एक, कि अब किसी के हराने का ठेका मत लो और किसी के जिताने का ठेका मत लो। एक बार तुम कितने हो अपने को सिर्फ गिनवाने का ठेका ले लो। 50 साल तक तेरी औलादों को कोई हराने की गलती नहीं करेगा। और ये तहरीक मैं छेड़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि किस टायर में कितनी हवा है, और मुझे ये भी पता है कि किस पिन से किस स्पीड से हवा निकलेगी। तो इसलिए थोड़ी देर गुफ्तगू आपको कड़वी भी सुननी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? जमीन पर सबसे मोहतरम दो शहर, एक का नाम मक्का। बोल दीजिए। अरे निकाह नहीं टूटेगा। किस मौलवी ने बताया सुभान अल्लाह बोलने से निकाह टूटता है? एक बार मुफ्ती हसन से मुसाफा करा तो दोबारा कभी नहीं बोलेगा। एक का नाम मक्का, एक का नाम। अब जहन को करीब करना, बचाना था इस्लाम, बचाना था दीन रसूल, बचानी थी नाना की शरीयत, बचाना था हुर्मत काबा, बचाना था कुरान करीम का तकद्दुस, बचाना था फर्जो वाजिब सुन्नतों का वकार। तो हुसैन मक्के में
क्यों नहीं, करबला में क्यों? नहीं बुद्धि में बात है, आ गई हो तो बोल दो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, अगर आप लोग डर नहीं रहे तो बोलिए। बचाना काबे की अजमत तो मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बचाना था नाना की शरीयत तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बोल दो यारो, बोल दो। वैसे गौर से देख रहे जिससे लग रहा है मैं कोई नहीं पुराना दुश्मन दिख रहा। इस धरती पर सभी हमदर्द होते हैं, जो सत्ता में होता है वही बेदर्द होता है। तो मैं क्या कह रहा था, दिल लगाओ तो मैं गुफ्तगू पूरी कर दूंगा। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल करीम की शरीयत है तो मदीना क्यों नहीं, करबला? जवाब मिलेगा दुनिया के अक्लो खिरद वालों, बचाना है नाना का दीन, नाना की शरीयत। और नाना की जिस शरीयत को बचाना है, उसी शरीयत रसूल में नाना ने क्लियर कर दिया, हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। बोल यार, बोलो, तकरीर सुनिए। हुदूदे हरम में खून गिराना। आए हाजी साहब, गलती से कोई हाजी हुदूदे हरम में अपने सर का जू मार दे, दम देना पड़ेगा। खटमल मार दे, दम देना पड़ेगा। गोया हरम वो है जहां खून नहीं है, हरम वो है जहां खून नहीं है, हरम वो है जहां किसी पर जुल्म और कत्ल नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो। बचाना है नाना की शरीयत और जगह हो हरम, तो बची कहां? बची कहां? हुसैन मक्का न सही मदीना, मक्का न सही मदीना। जवाब मिलेगा, बेवकूफ हो क्या? हुसैन अगर मदीने में रह जाता तो कल का इस्लाम का दुश्मन मुअर्रिख यही लिखता, हुसैन मदीने में थे तो पूरी उम्मत साथ थी, हुसैन मदीने में थे तो रसूल करीम का पूरा कुंबा साथ था। हुसैन मक्का नहीं, मदीना नहीं, तो अरफात क्यों नहीं, मुज़दलिफा क्यों, बद्र क्यों, खैबर क्यों नहीं, खंदक क्यों नहीं, उहद क्यों नहीं, जुमल क्यों नहीं, करबला क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला क्यों? जोर से बोल बोल बोल। करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जिस मुल्क में तू रहता है ना, वहां बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें अब बन गई हैं। उन बिल्डिंग बनाने वालों से पूछ, ये ऊंची इमारतें हर जगह क्यों नहीं बना लेते? इन ऊंची इमारतों की तामीर हर जगह क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा मुफ्ती हसन साहब से, बूढ़ी गंडक के किनारे बड़ी खूबसूरत सीन और मंजर है, हरियाली भी है, पानी भी है, ठंडी हवाएं भी है। 2 कट्ठा जमीन लेकर यही एक बेहतरीन दारुल इफ्ता दारुल कज़ा बना दीजिए,
ये जवाब देंगे कि फ्री में भी जगह मिलेगी तो मैं नहीं लगन बनाने वाला। मैंने कहा क्यों? जवाब देंगे कि हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती है। अब अगर सुनना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा। एक बार सारा मजमा कह दे या हुसैन, जोर से जोर से जोर से। और सिर्फ या हुसैन ईमान वालों का नारा नहीं है। जिस तरह दो आंखें हुस्न है, एक आंख ऐब है, दो हाथ जरूरत है, एक हाथ ऐब है, दो कान जरूरत है, एक कान ऐब है। तो जिस तरह इंसान के जिस्म के हुस्न के लिए दो आंखों का होना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा की दीन की दो आंखें हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। अब ज़हन को हाजिर करना ईमान वाला, मैं रवायतें नहीं सुना रहा हूं। हाँ, इसमें भी कोई शौक शुबहा नहीं है कि करबला और कूफा तक ही यजीद की जुर्रियत महदूद नहीं है, कुछ भारत में भी आ गए हैं। और कुछ पागल मौलवी टाइप के लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते। उन नकल के टूअरों को शायद पता हो कैसे, इसलिए कि जो यजीद का टुकड़ा खाया है वो यजीद की बोली बोलेगा, और जो हुसैन का सदका खाया है वो मुस्तफा के दीन की बोली बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ पढ़े लिखे अपने आप को डिग्री होल्डर कहते कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वही तबका है जो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? मेरे सहाबा मिसले सितारा के, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो निजात पा जाओगे। और वही नबी रहमत फरमाते कि मेरे सहाबी में से किसी सहाबी को कोई कमतर समझे, तौहीन करे, तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक पागल कुत्ता होगा। ये वो सैयदना अमीरुल मोमिनीन है जो कातिबे वही भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी है। अब बलिया भी यहां रुक कर दो फर्क तुझको तेरी आंखों से दिखा दे, चुनौती और चैलेंज के साथ। दुनिया की कोई एक किताब लाओ, कोई एक किताब लाओ, चाहे अरबी की लाओ, कि उर्दू की लाओ, कि फारसी की लाओ, कि तारीख की लाओ, कि हिस्ट्री की लाओ, कोई एक किताब लाओ जहां यजीद के बाद, जहां लफ्ज यजीद के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो, कोई एक इबारत दिखा। बल्कि जहां जहां लफ्ज यजीद मिलता है वहां वहां उर्दू में पलीद मिलता है, और अरबी में लईन मिलता है, अमीर मुआविया नहीं मिलता। लेकिन जहां जहां हुसैन मिलेगा वो तन्हा हुसैन नहीं मिलेगा, बल्कि हुसैन के साथ इब्ने अली भी मिलेगा। गोया आज भी यजीद अमीर मुआविया से नहीं पहचाना गया, गंदगी से, निजासत, लानत से। और मौला हुसैन पहचाने गए बाबा मौला अली से।
मसलक चाहे जिसका जो हो, तवज्जो चाहूंगा पहले पुपड़ी वालों लड़ने मत। जुमा के दिन कान खोल करके इमाम साहब के खुतबे को सुनना। जहां मेरे हुसैन का नाम आता है खुतबे में, वहीं इब्ने अली का नाम आता है। ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता तो हिलता। लेकिन दिक्कत ये है साहब, दिक्कत ये कि अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब तो ढूंढना पड़ता है, कहां बोलोगे। तवज्जो चाहूं, जुमा में सुनना। अब मैं पूछता हूं, ये फतवा बांटने वाली जमात से, फतवा बांटने वाले, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले उन पागलों से, अरे पढ़े लिखे हो तो उसी मस्जिद में खुतबा पढ़ा जा रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, तो जहां यजीद की बात आ रही है वहीं लानत के साथ लिया जा रहा है, और जहां हुसैन की बात आ रही है वहां शहादत के साथ नाम लिया जा रहा है। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा, हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनती है, हर इमारत हर जमीन पर नहीं बनती है। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तवज्जो करो। इमारत जितनी बुलंद हो, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। तो करबला मुअल्ला से सदा आती लोगों, इस्लाम से ऊंची कोई इबारत नहीं है, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं है। इसलिए कि करबला की मिट्टी का इंतखाब जिब्रील ने उठाया था, और फैसला नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। अब जहन को यही रोक लीजिए। मैंने कहा हज़रत मुफ्ती साहब ले लीजिए जमीन, बोले अरे साहब दलदल है दलदल, यहां की मिट्टी तो छप्पर का लोड नहीं लेगी, छत का लोड कहां से लेगी। तवज्जो। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में मैंने एक फ्लैट लिया है अपार्टमेंट में। मैंने कहा मुबारक। कलकत्ता पहुंचा तो हाजी साहब ने बड़ी फख्र के साथ कहा, चलो बलिया भी आया है, ये भी मुफ्ती आजम का मस्त है, बुलाओ। जैसे ही मैं पहुंचा तो हाजी साहब ने कहा, इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट ले चुका हूं, और जो नई वाली बन रही है उसमें एक बुक कर दिया हूं, कंप्लीट है लेकिन चाबी नहीं दिया है। क्या कहा? मैंने कहा कि कौन दबंग है जो कंप्लीट होने के बाद अब तक चाबी नहीं दिया, जरा नंबर दीजिए तो बनाने वाले का। जैसे ही नंबर लिया मैंने कहा कि अरे भाई जब कंप्लीट है, पैसा पेमेंट है तो कुंजी दे। बोला बलियावी साहब सब कुछ हो चुका है, कुंजी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। सुन लीजिए, आज तक शायद ऊपर से पार कर। क्या कहा? मैंने कहा कई साल के बाद मंगाओगे? मैं कलकत्ता आया हूं, बुलाओ तेरी ऑफिस में, मैं आता हूं, इंजीनियर को बुलाओ। मुफ्ती जैसे ही इंजीनियर आया पूरा नक्शा रख दिया, गौर से सुनना अगर समझ सकते हो, पूरे फ्लैट का नक्शा रख दिया। पूरी बिल्डिंग का नक्शा रख दिया, बेसमेंट से लेकर के लास्ट छत तक, पानी की टंकी तक सब उसी में है। सब दिखाने के बाद कह रहा है कि फिटनेस रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर को बुला लो। आ गया।
मैंने कहा बता भाई कमी किस चीज की है? बोला सब कंप्लीट है। मैंने कहा फिर कुंजी क्यों नहीं देता? बोला ट्रायल बाकी है। मैंने कहा किस चीज से करोगे? बोला सेफ्टी मैनेजमेंट का डायरेक्टर आ रहा, दिल लगाओ तो बोल दूंगा। क्या कहा? सेफ्टी मैनेजमेंट का डायरेक्टर आ रहा। जैसे ही आया मैंने कहा इस बिल्डिंग की पाइलिंग, बोला 90 फीट नीचे। मैंने कहा बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने इसमें रड सीमेंट गिट्टी बालू डाला? कहा जितना जितनी जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है उसके पूरे नॉर्म्स को मैंने फुलफिल किया है। जितने एमएम का रड जितना चाहिए उतना दिया। जहां 40 की जरूरत थी 40 की दिया, जहां 25 की जरूरत थी वहां 25 एमएम दिया, जहां 20 एमएम की जरूरत थी वहां 20 एमएम दिया, जहां लिंटर बांधना था वहां लिंटर बांधा। सब कंप्लीट। अब इसके अंदर देख लीजिए झांक कर, ये बेडरूम है। तवज्जो चाहो पढ़े लिखो के। क्या कहा? पढ़े लिखो के तवज्जो। क्या कहा? ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये बालकनी है, ये किचन है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बालकनी है, ये बेडरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये बच्चों की खेलने की जगह है। मैंने कहा इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? बोल पड़ा कि मटेरियल के एतबार से इसकी टोटल लाइफ 100 साल। मैंने कहा उसके बाद? कहा लोहे की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, बालू की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं। जब मेरे हुसैन ने मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर की तो करबला जाने से पहले दिखा दिया फर्ज इसी में है, वाजिब इसी में है, सुन्नतें इसी में है, मुअक्कदा इसी में है, शरीयत इसी में है, काबे की रिफत इसी में है, कुरान का तकद्दुस इसी में है, अर्श की हुर्मत इसी में है, मुस्तफा के दीन की रिफत इसी में है और नाना के दीन का नामूस इसी में है। मैंने अर्ज की मेरे मौला हुसैन, जिस इमारत की आप तामीर कर रहे हो इस इमारत की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा जब तक जमीन पर कुरान रहेगा तब तक धरती पर नाना का इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे